श्री राम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी रिएक्शन। आज की वीडियो है भैया, जो हैदराबादी जंगल नहीं सरकार ने कटवा दिया है, उस पर भाई देखते हैं भारत सरकार का क्या रिएक्शन होता है। और देखते हैं इस वीडियो में भाई, वीडियो को फुल वॉच करना। ये भाई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। हाँ। कोर्ट में मामले के रहने के बाद भी रातों रात पेड़ क्यों काटे गए? इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई? क्या राज्य ने पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया? जो अबे भैया सर्टिफिकेट से क्या कार्रवाई मतलब हुई, उसका हिसाब कैसे? सर्टिफिकेट क्या ऑक्सीजन दे देगा? सर्टिफिकेट ले लेगा, फ्री रेंज पे तो पेड़ कटवा दोगे। सर्टिफिकेट ऑक्सीजन दे देगा? बच्चों को ये देखो बच्चों को कैसे वाले खींचे जा रहा है। मतलब कुछ यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 2 अप्रैल को तेलंगाना के मुख्य सचिव से। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। जो सरकार है या आतंकवादी? कोर्ट का भी मुझे चक्कर नहीं समझ में आ रहा है। कोर्ट इस पर क्यों नहीं रिएक्शन लेता सही से? कोर्ट सीधे यही एक्शन ले कि साले की सरकार निरस्त कर दी जाए, टर्मिनेट कर दी जाए इसकी सरकार। नाबूद कर दिया जाए। बहनचोद बनने लायक नहीं है सरकार, दोबारा बनने लायक नहीं है। भाई जब यूनिवर्सिटी के बच्चों ने मुकदमा किया तो दायर कर दिया, हटाया जाए सिंपल सी बात। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जमीन की प्रस्तावित नीलामी को लेकर तेलंगाना में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता आईटी पार्क के लिए जमीन खाली करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध करने लगे। लोग जबरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे। और मैं तो वापस में जाने लगी थी, मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के गंदी गंदी जगह पे मतलब और मेरा साले बहनचोद नाजायज काम कर रहे हैं। मैं बोल भी नहीं सकती। मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील करती हूँ, बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुई है। ये मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। सरकार दिखाना पड़ेगा कि छात्रों की साले खून चूस रही है लोगों का वहाँ पे, और जानवरों का चूस रही, लेकिन लोगों का भी चूस रही है। राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया। अब जान लेते हैं कि ये विवाद हुआ कहां से शुरू। दरअसल विवाद दशकों पुराना है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दावा है कि 400 एकड़ जमीन 1975 में उसे आवंटित 2324 एकड़ जमीन का एक हिस्सा है। हालांकि 2022 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस जमीन को यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित करने का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और पुष्टि की कि जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही है। तो ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि यह जमीन सरकारी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं है। ये बात तो रही यूनिवर्सिटी के जमीन की। अब छात्रों और एनवायरमेंटलिस्ट्स का तर्क ये है कि यह जमीन इकोलॉजिकली बहुत संवेदनशील है, यानी सेंसिटिव है। उनका दावा है कि यह मोर, भैंस, झील और मशरूम, चट्टानों सहित वनस्पतियों और जीवों की 455 से अधिक प्रजातियों का घर है। तो फिर इन प्रजातियों के लिए वाद फाउंडेशन ने आवाज उठाई है। ये वाद फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है और इसके कार्यकर्ताओं ने एक याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि इस भूमि को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क घोषित किया जाए। वे चाहते हैं कि इसे होना चाहिए यार, का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा डिमांड कर रहे हैं भाई। मंगलवार को छात्रों ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो काम तो सरकार को करना चाहिए बच्चे कर रहे हैं। TGIIC को सरकार द्वारा जमीन अलॉट करने से रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की। हाई कोर्ट यात्रियों की याचिका और वाद फाउंडेशन की पहले की याचिका दोनों पर सुनवाई करने वाला था, मगर इससे पहले ही तेलंगाना सरकार ने जमीन को साफ करना शुरू कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई। जब यह मामला अभी कोर्ट में ही अटका हुआ था तो फिर बुलडोजर और अर्थ तैनात क्यों किए गए, क्यों काटे गए? और इसी का विरोध करने के लिए छात्र सड़कों पर उतर आए। जब छात्र प्रदर्शन पर उतरे तब उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया गया। कई जगह तो कपड़े फाड़ने, घसीटने और धमकाने की भी बातें सामने आई। हालात ऐसे हो गए कि जानवरों को खुद ही अपने लिए सामने आना पड़ा। इस तस्वीर को देखकर अब तो ऐसा ही लग रहा है। अब जरा राजनीतिक उठापटक जान लेते हैं,
क्योंकि ये भूमि का मुद्दा राजनीतिक लड़ाई में भी बदल चुका है। तेलंगाना के पूर्व उप मुख्यमंत्री केटी रामा राव और भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी BRS के नेता ने कांग्रेस सरकार पर हैदराबाद के आखिरी ग्रीन लंग्स को नष्ट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए केटी रामा राव ने कहा कि पश्चिमी हैदराबाद में 400 एकड़ की कीमती जगह लेकिन यहाँ पे विपक्ष नहीं आता है। हत्या है। बस तर्क नहीं देता। अगर आप सभी नहीं बोलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, खासतौर पर राहुल गांधी की है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने अपने कदम का बचाव करते हुए वोट के लिए ये कहा कि यह बहुत जमीन विपक्ष आएगा हैदराबाद सामने, विश्वविद्यालय लेकिन की यहाँ जमीन आमने सामने नहीं है। विपक्ष नहीं आ रहा है। हाल ही में राज्यसभा में बहुत बड़ी प्रश्नकाल कमी के दौरान जवाब देते हुए भविष्य को केंद्रीय बर्बाद मंत्री करने में भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाई हाँ, हैदराबाद में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है। भाई वो यह नहीं समझ पा रहे कि राज्य सरकार ये को मंत्री पेड़ों और हरित क्षेत्र से किस तरह की दुश्मनी है कि उन्हें रात के अंधेरे में अभियान चलाना पड़ रहा है। राज्य सरकार को नोटिस भेजे जाने की बात करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा, हमने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। हम निश्चित रूप से इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री भूपेंद्र भारत राष्ट्र समिति के सांसद रवि चंद्र भट्टी राजू की ओर से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा नष्ट किए जा रहे हरित आवरण को मतलब भारत सरकार चलाने की कोशिश करता है, भारत सरकार बन जाए, सवाल का जवाब दे रहे थे। अब बात कर रहे हैं 5 सीट नहीं निकलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत ही गंभीर बताया। पीठ ने कहा, तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य में इस तरह की गतिविधियां यानी पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट दिया है। अब इंतजार, लेकिन योगी को भी एक्शन तो लेना चाहिए, बोलना चाहिए भाई। उसकी क्या जवाब सरकार, पूरी भारत सरकार उसके अंडर में है यार सवालों का। तो ऐसे में आप इस पूरे वाक्य को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? छात्र जब सड़कों पर उतरे, उनके साथ जो बर्ताव उसको लेकर के आपकी क्या राय है? जानवर अब खुद अपनी बचाव के लिए लगातार जो वहां पर अर्थ मूवर्स लगाए गए हैं, जो बुलडोजर्स लगाए गए हैं, उनसे टकरा रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लगे हैं। वक्त बोर्ड में देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। जहाँ काम करना है कुछ करना है। एक तरीके से भाई मैंने देखा है हाथी को ऐसे हाथी के हाथ टकरा गया। भाई देखो, जानवरों में इंसानियत हम लोगों से ज्यादा है। वो समझते हैं एक दूसरे का दर्द, लेकिन साले क्या इंसान बहनचोद, तुम इंसान होके, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री होके बात नहीं समझ रहे हो? बहनचोद राजा होके तुम्हारे अंदर इंसानियत का नाम निशान नहीं है भाई। नस्त नाबूद हो जाओ सालों, मर जाओ, तुम सालों जाहिल हो, आतंक फैला रहे हो। मतलब आतंकवादी भी इतना नहीं मार पाएगा यार। ये तो आतंकवादी से भी साले बुरे हुए। ये साले आतंकवादी से भी बुरे हुए। इनको भाई इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ साले ये अपने जीवन में भी याद करें, मरने के बाद भी नहीं याद आता रहे।